नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बताने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि का 2026 का आपका वार्षिक भविष्यवाणी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल 2025 मई से बृहस्पति अतिचारी है और ये अतिचारी काफ़ी लंबा रहने वाला है और इसी अतिचारी का जो प्रभाव है 2026 में पूर्ण तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपकी राशि से बात करने का प्रयास करते हैं तो आपको समझ में आएगा। और एक बात और समझना चाहिए कि बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए हमको इसका नाम भी है बृहस्पति, बृहत धनपति यानी बहुत बड़ा ग्रह है। और इसमें जब इसका अपना एक ऑर्बिट होता है, ये पृथ्वी के ऑर्बिट से थोड़ा अलग होता है, और जब ये अपने पृथ्वी के निकट आता है तो ये क्या करता है, सूर्य को अपनी ओर खींच लेता है। ये अवधारणा भी गलत है कि सूर्य एकदम स्थिर है, स्टेशनरी है। सूर्य आकाश गंगा में कूदता रहता है, कहाँ से कहाँ भागता रहता है। ऐसा कहने को हम कहते हैं स्थिर है, क्योंकि जहाँ जब सूर्य घूम रहा होता है तो उसके साथ सारे ग्रह घूम रहे होते हैं, पृथ्वी घूम रही होती है, तो हमको पता नहीं लगता। जितनी देर से मैं आपसे घूम रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप और हम इस ब्रह्मांड में कई हज़ार किलोमीटर घूम चुके हैं, लेकिन पता नहीं चलता। ये प्रकृति का चमत्कार है, ये इस पृथ्वी का और ग्रहों का चमत्कार है। हम बात कर रहे थे बृहस्पति की। बृहस्पति जो है आप अतिचारी है, लेकिन आपकी राशि से पंचम भाव में है। और इसके साथ साथ और ग्रहों की बात कर लेते हैं। जो शनि है वो आपकी राशि से दूसरे भाव में है, राहु आपकी राशि में गति कर रहा है। बाकी ग्रहों की स्थिति हमको दिमाग में है। तो इस सबको मिलाते हुए अगर हम बात करें तो बृहस्पति अभी वक्री है और ये मार्च 2026 तक वक्री रहेगा। तो यह ग्रह की स्थिति है, क्योंकि ये जो बृहस्पति है इसने पूरा दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। आप देख रहे होंगे पिछले साल से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लिए क्या लेके आया है। तब ये वक्री है, पंचम भाव में है, तो इसका मतलब यह है कि वो समय है जहाँ पर जो बृहत योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन करना चाहिए। जो भी आप नया काम करना चाहते हैं, जो भी आप क्रिएटिव आदमी हैं तो किताब लिखना चाहते हैं, या कोई नए प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, या और कुछ काम करते हैं, या संगीत से हैं, या सिंगिंग से हैं, किसी से भी क्षेत्र से हैं, जो भी आपकी योजना है, जिस भी कार्य को आप या व्यापार करना चाहते हैं, या कोई ऐसी खास नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको ठीक से अपना मूल्यांकन करना होगा। नौकरी तो बड़ी होती है, काम तो बड़ा होता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको ये नौकरी क्यों मिलना चाहिए, ये कार्य आपका क्यों सिद्ध होना चाहिए। ये आपका प्रश्न आपसे खुद होना चाहिए। जब हम ऐसा प्रश्न करते हैं तो फिर हम अपने को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम अपने वकील भी होते हैं, अपने मुंसिफ भी होते, जज भी होते हैं, और हम एक तरह से कटघरे में खड़े हुए वहाँ खड़े होकर हम प्लान करते हैं कि मुझे क्यों मिलना चाहिए, क्या मेरे में खूबियाँ हैं और क्या मेरे में कमियाँ हैं। खूबियाँ तो खूबियाँ, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। कमियाँ क्या है कि 2-3 महीने जो हैं इसमें आपको इस पर विचार करना चाहिए। इस पर आप विचार करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि यू आर मिसिंग हियर, यू आर मिसिंग देयर, यू आर मिसिंग एवरीवेयर। तो जहाँ जहाँ आप मिस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी कमी है, उसकी भरपाई करने का समय है। जो कमी है उसको भरा जा सकता है, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति पंचम भाव में जो क्रिएशन का भाव है वो कहता है कि आप बड़ी क्रिएशन करने के लिए आए हुए हैं और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उम्दा है। उसका आपको उपयोग करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए। जैसे आप अपना मूल्यांकन कर लेते हैं, स्थितियाँ आपके फेवर में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही 11 मार्च 2026 आएगा, यहाँ पर बृहस्पति जो है डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होकर बृहस्पति इसी राशि में चलता हुआ और 2 जून 2026 को यह अगली राशि में जाएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होगा और फिर यहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आपके काम करने वाला है, क्योंकि इसको 8-10 डिग्रियाँ ही इस राशि में क्रॉस करनी है, भाग के जाना है। तो जो भी आपने पहले प्लान कर रहे थे वो सारे प्लान एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उनके परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर ये धन से संबंधित है तो धन
आपकी स्थिति में सुदृढ़ता आएगी। अगर आप नौकरी व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग क्रिएशन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनके लिए उसमें अच्छा है। अगर आप इस दौरान में संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो भी आप कर सकते हैं अपने को जिस लायक समझते हैं उन सब का बढ़िया से प्रयोग और उपयोग किया जा सकता है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हाँ, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति जो है बहुत ही फैसिनेटिंग ग्रह और इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी हुई है जो आपको रूपा पब्लिकेशन से हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाएगी। और इंग्लिश में इसका नाम है अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाई 2050। 2050 में दुनिया कैसी होगी। मैं तो नहीं रहूँगा लेकिन आप रहेंगे और आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। किताब पढ़िएगा। तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब हम बात करते हैं आपके बृहस्पति की। बृहस्पति क्या करेगा, जैसे ही 2 जून आएगा, 2 जून 26, ये सीधा कूदता हुआ कर्क राशि में चले जाएगा, यानी आपके चंद्र राशि से अष्टम। वहाँ पर भागेगा और 30 डिग्री ये क्रॉस कर लेगा आपका 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को ये फिर आगे चले जाएंगे। 30 डिग्री इसको क्रॉस करने में मात्र 5-5.5 महीने लगेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अतिचारी। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होकर हमारे ब्रह्मांड का इतना अतिचारी है, इतनी तेजी में है। इसका मतलब है जो पैटर्न है रिजल्ट का उसमें भी द्रुतगामी परिवर्तन आएंगे, रेडिकल चेंजेस, ऐसे परिवर्तन आएंगे जो दुनिया ने कभी देखे नहीं। तो इस दौरान में आपकी राशि छठा होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 6 होगा सॉरी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे किसी केस में ना फंसें, ऐसे किसी मामले में गवाही ना दें, ऐसे ऐसा कोई भी लीगल मामला हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला हो या पुलिस या कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला हो, ऐसे किसी भी मामले में आपको बहुत सतर्कता के साथ पेश आना चाहिए। और जो भी झगड़े फसाद विवाद होते हैं उनको भी देखिएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए। ऐसी किसी भी स्थिति को फिर बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। धन संबंधी मामलों में जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सवाल हो और आपकी जानकारी उस मामले में बहुत क्लियर ना हो तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहने का प्रयास आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी झंझट बोल लेने के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप किसी को लोन दे देंगे इस दौरान में तो फिर उसको वापस मिलना एक बड़ा संकट वाला मामला हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति यहाँ रुक नहीं रहा, वो तेजी में है। उस तेजी को बरकरार रखते हुए बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को वहाँ से कूदता हुआ कर्क राशि को मानता हुआ सीधा सिंह राशि में आ जाएगा, यानी आपके राशि से, चंद्र राशि से, जन्मकालिक राशि सप्तम हो जाएगा। यहाँ पर ये वर्ष पर्यंत रहेगा। लेकिन ये भी तो तेजी में है ना, तो इस तेजी को बरकरार रखते हुए फिर ये आगे चलकर 13 दिसंबर को वक्री हो जाएगा, लेकिन रहेगा इसी में। तो हम बात करते हैं जैसे सप्तम हो जाएगा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, वहाँ आपको बल देगा, वहाँ आपको क्लैरिटी देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर विवाह करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश में जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं या व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है और घर में सुख समृद्धि के लिए अच्छा है। और कुल मिलाकर यह आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि लाएगा और आपके कॉन्फिडेंस आपका अलग तरह से होगा। और बहुत सारे काम जो पहले नहीं बन पा रहे थे किसी कारण से वो बनना शुरू होंगे। परिवार में सुख समृद्धि का माहौल देखने को मिलेगा। कुल मिला के आपके जो संपर्क हैं अच्छा रहेंगे और आपका मन भी एकदम मजबूत रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।